अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बेंजीन अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड होता है तो उसके अंदर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर मोनो सब्सटीट्यूटेड पहले से हो और आगे एक और सब्सटीट्यूएंट अगर हमने इसके अंदर ऐड करना है तो वो किस पोजीशन पर आएगा, उस लिहाज से बेंजीन जो वो आगे डेरिवेटिव बनेगा तो उसको मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं हम। तो अगर हमारे पास ये जो बेंजीन है, हमारे पास इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक्स लगा हुआ है, ठीक है जी। और अगर वो इस पोजीशन पर वाई आ रहा है तो इसको कहते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है ये, ऑर्थो पोजीशन। अगर वो जो हमारे पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है हमारे पास, वो अगर एक्स और यहाँ पर आ रहा है वाई पर, ये इस पोजीशन पर वाई आ रहा है दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको कहते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है जी। ये मेटा पोजीशन है। देन उसके बाद क्या होगी हमारे पास, अगर वो जो वाई ग्रुप है हमारे पास वो इस पोजीशन पर आ रहा है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, पैरा पोजीशन कहेंगे, ठीक है जी। फिर दोबारा यहाँ पर यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और यहाँ से भी इस तरफ भी ऐसे ही होगा। तो पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है जी। तो आप इसको एक वर्ड से याद रख सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, पंप, ठीक है जी। POMP, POMP। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा, पैरा, आर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि आर्थो, मेटा और पैरा जो ग्रुप्स पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उसके अंदर हमने देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये आया कि मेटा पैरा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो डायरेक्टिंग है, कौन से डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम उनको देखते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है अगर वो बेंजीन पर लगा होगा तो जो मज़ीद इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कौन से ग्रुप पर लगेगा, हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब जो आगे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कौन से पोजीशन पर लगेगा हमारे पास, वो पोजीशन कौन सी होगी, हमारे पास ऑर्थो भी हो सकती है। मतलब अगर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो कौन सी पोजीशन पर आ सकता है, ऑर्थो पोजीशन पर भी आ सकता है। तो ये ऑर्थो पोजीशन है हमारे पास, और यहाँ पर क्या आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो सकता है। और दूसरी पोजीशन जो है वो हमारे पास कौन सी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हो हमारे पास और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आके अटैच होगा, वो पैरा पोजीशन पर भी आकर अटैच हो सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। और आगे हम बात करें हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मतलब अगर मज़ीद इलेक्ट्रोफाइल कोई भी आएगा हमारे पास, आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम ये जो रेफरेंस ले रहे हैं कि ये जो मेटा डायरेक्टिंग होगा या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो हम पोजीशन रेफरेंस ले रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो लविंग ग्रुप हैं उनको हम रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं कि वो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा। हम इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल की बात नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन पर पहले से ही क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर ये क्या है, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ पर आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास ये जो आएगा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो मेटा पोजीशन पर आएगा। ये भी मेटा पोजीशन है और ये भी मेटा पोजीशन है, तो कोई से भी मेटा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, तो कोई भी ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर सकता है। पैरा पोजीशन एक ऑक्यूपाइड है तो दूसरी पर ही आ सकता है।
क्लियर हो जाएगी बात। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर हम बात करें हमारे पास इसकी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमने कह दिया जी कि ये हमारे पास मौजूद है OH। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, OH मौजूद है। अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास क्या है, लॉन पेयर है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब हमारे पास ये लॉन पेयर है, ये हमारे पास क्या आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो लॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, तो डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है जी, तो नेगेटिव जो चार्ज है वो डबल बॉन्ड बना देगा, और डबल बॉन्ड वाला जो बाई बॉन्ड है वो आगे जाके नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो हमारे पास आगे जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है जी, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो हमारे पास जो आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा इसका क्या बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड पहले से ही है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ना डबल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ठीक है जी, आगे अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऊपर जाके बॉन्ड दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड वैसे का वैसे रहेगा, और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना वापस अपना लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर 5 स्ट्रक्चर बन गए हैं। अब 5 स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है जी, फिर पैरा पोजीशन पर आ रहा है, और फिर कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है। तो हमने कहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी पोजीशन पर आ सकता है, वो नेगेटिव चार्ज वाली पोजीशन पर ही आ सकता है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑर्थो पोजीशन पर है या पैरा पोजीशन पर है। ठीक है जी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक्चुअली करते क्या है, ये नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कहाँ बढ़ा देते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पर आएगा हमारे पास, या फिर ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, या फिर कौन सी पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की कि ये कैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो इस केस में हमारे पास अगर हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी जो विथड्रॉइंग ग्रुप है उसकी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है ना हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है। ठीक है जी, तो अब करना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, अब यहाँ से बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो गया है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है, और यहाँ पर क्या होगा आगे शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड शिफ्ट हो गया इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। ठीक है जी, आगे हम एक और स्ट्रक्चर इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी नहीं बनाते आगे, तो हमारे पास आगे क्या है, हमारे पास ये वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर क्या आ गया है, पाई बॉन्ड आ गया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है। अब ये पाई बॉन्ड इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगला केस जो बनेगा यही होगा कि कार्बन
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से पोजीशन पर आ रहा है, तो हमारे पास ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ये भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, और ये कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन है। ठीक है जी, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा है। अब आगे जो अटैक करना है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो वहाँ पर अटैक करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो गई है। बात को समझ रहे हैं, क्या हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ऑर्थो पोजीशन, ठीक है जी, और पैरा पोजीशन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए है, अब वो ना तो ऑर्थो पोजीशन पर आ सकता है ना वो पैरा पोजीशन पर आ सकता है, तो अब वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो मेटा वाली पोजीशन जो है उन पर अटैक करेगा। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर क्या था कि नेगेटिव चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है वो नेगेटिव चार्ज पर आसानी से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता था। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता, और होगा क्या कि वो फिर मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, जिस पर कंपेरेटिवली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। क्लियर हो जाएगी बात। आगे मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप कोई भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसमें पहचान कर पाएंगे। तो आपने देखना ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है हमारे पास, ठीक है जी, और बेंजीन रिंग के साथ ये मोस्टली वर्क करेगा आपके साथ। तो आपने करना क्या है कि बेंजीन रिंग के साथ आपने जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको देखना है। हमारे पास X, और X जो है ना मज़ीद आगे जुड़ा हुआ है Y के साथ, ठीक है जी। आपने क्या देखना है, बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट, और उसके साथ मज़ीद एटम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो आपने ये देखना है कि अगर ये जो है ना हमारे पास क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है Y से, जो X वाला है वो क्या है, ज़्यादा है Y से, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। बात को समझना है कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचकर आगे शिफ्ट कर देगा, ठीक है जी, उसके असर को खींचकर और आगे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें, यहाँ पर क्या है, ये जो Y ग्रुप है हमारे पास, Y का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर है वो Y X से ज़्यादा है। अगर X से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि अब ये जो है ना Y वाला, ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, Y से X से खींचेगा। सुन मेरी बात। अब ये क्या करेगा, अब ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, X से खींचेगा, और X जो है ना इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्ट है वो कहाँ से खींचेगा, बेंजीन रिंग से खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ये जो इलेक्ट्रॉन है खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली मेटा पर ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है जी। तो अगर Y जो ग्रुप है वो क्या हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा हो, तो हमारे पास जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा। समझ में आ जाएगी। हम इसको एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है OH ग्रुप। अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो X है अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, Y से ज़्यादा हो, मतलब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हमें पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, अगर X की ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, ठीक है जी। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जाहिर सी बात है, पता चल गया है। हम एक और एग्जांपल जो हमने इसके अंदर देखी है वो क्या है हमारे पास,
ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमने देखना है एक्स और वाई। अब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब अगर वाई की ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप किसी भी जो ग्रुप है, मोस्टली मतलब 95% तक ये जो रूल है अप्लाई होता है। मतलब आपने जस्ट देखना क्या है कि ये जो एक्स है और वाई है, इसमें से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर एक्स जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, वो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होगा। अगर वाई मतलब वो जो डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि उससे अटैच है, जो कि बेंजीन रिंग से अटैच है, तो वो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।